प्राकृतिक संसाधनों का मालिक कौन है? मनुष्य एक सामाजिक जीव है। कुछ समाजों में लोगों ने इन रिसोर्सेज के लिए सामुदायिक कानून यानी कम्युनल लॉज और नियमों को बुद्धिमानी से बनाया है। वे जमीन, जंगल और वाटर रिसोर्सेज को पब्लिक प्रॉपर्टी मानते थे। कुछ समाजों ने नेचुरल रिसोर्सेज को भगवान के रूप में माना है। उनके लिए जमीन, पेड़, नदियाँ, समुद्र, जानवर और पहाड़ देवी देवता थे जो उन्हें अपनी लाइफ को सरवाइव करने में मदद करते थे। कुछ समाजों में नेचुरल रिसोर्सेज पर नियंत्रण कुछ लोगों के हाथों में था, जैसे कि राजा जमीन और खेती किसानी का प्रबंधन करते थे और देश की रक्षा भी करते थे और बदले में किसान उपज का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में लेते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो लगभग 250 साल पहले शुरू हुई थी, उस दौरान बड़ी मात्रा में वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री बनाए गए। इन फैक्ट्रीज को बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल्स और फ्यूल्स की आवश्यकता होती थी। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लास्ट 70 इयर्स से एनवायरमेंटल साइंटिस्ट साइंटिफिक दृष्टिकोण से पर्यावरण की गिरावट पर सवाल उठाते रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1950 के दशक में कई लोगों ने देखा कि उन्होंने अमेरिका के कई हिस्सों में शायद ही कभी पक्षियों की चहचहाहट या मधुमक्खियों और कीड़ों की भनभनाहट सुनी हो। बाद के अध्ययनों ने उन्होंने पाया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के व्यापक और लगातार उपयोग के कारण उनकी आबादी में भारी कमी का पता लगाया गया। राचेल कार्सन की 1962 की एक बुक साइलेंट स्प्रिंग ने मनुष्यों के साथ एनवायरनमेंट पर कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के बुरे प्रभावों पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला। उनके शोध से पता चला है कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और मानव जीवन भी प्रभावित होती हैं। एग्जाम्पल के लिए झीलों और नदियों में पल रहे मछलियों या मच्छरों को खत्म करने के लिए DDT जैसे जहरीली केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस जहरीले केमिकल्स की थोड़ी मात्रा भी मछलियों को दूषित और मार सकती है। जब ह्यूमन और पक्षी इन मछलियों का सेवन करते हैं, तब भी यह केमिकल्स उनके भोजन के रूप में उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होते हैं। यदि हम कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, तो वे न केवल कीड़ों को मारते हैं, बल्कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स या घास के माध्यम से घरेलू पशुओं के शरीर में भी प्रवेश करते हैं। ये जहरीले केमिकल्स हमारे शरीर में जमा होकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का कारण बनते हैं।